Hello bhai. Today topic Uniform Civil Code UCC. So let's start. Uniform Civil Code. Uniform Civil Code UCC. UCC मतलब इंडिया है वास्ट डाइवर्सिटी। इंडिया पर आप देख सकते हो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है और बहुत सारे रिलीजन है। सो बहुत सारे रिलीजन का बहुत सारे पर्सनल लॉ है। सपोज हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू लॉ है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। सो हियर डिवाइडेड। सो इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सपोज किसी का केस पेंडिंग है कुछ, सो जुडिशरी का देश का जो केस पेंडिंग वो काम जो रिलीज करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव पेंशन पॉलिसी में कहा है। सो क्या कहा आपको ऑल जो रिलीजन है उसको इक्वलिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सो कॉमन सिविल लॉ, common civil law that apply all citizen. So common civil law that apply all citizen. So देश का एक रूल होगा, एक रूल होगा और रिलीजन के लिए। सो इसको क्या कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो भारतीय संविधान पार्ट 4 डीपीएसपी आर्टिकल 44 में कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूसीसी इज ए नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, नॉट एनफोर्सेबल। सपोज फंडामेंटल जब वायोलेशन होगा आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन जब डीपीएसपी वायोलेशन होगा तब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। सो डीपीएसपी पार्ट 4 में कहा है। सो यहाँ पर कॉमन सिविल लॉ दैट अप्लाई ऑल सिटीजन के बारे में कहा है। सो आप देख सकते हो हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मैरिज, इनहेरिटेंस और भी है। ये मुसलमान के लिए पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। सो एक करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है। सो पहली बात, इंडिया पर 28 स्टेट्स है, इसमें से सिर्फ 2 स्टेट गोवा एंड उत्तराखंड जिसके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सो गोवा उत्तराखंड 2 राज्य है जिसके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक लॉ है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पर है। कॉन्स्टिट्यूशन पर आप देख सकते हो पार्ट 4 डीपीएसपी का है। डीपीएसपी आइलैंड से लाया है, आइलैंड स्पेन से लाया है। सो डीपीएसपी आप नॉट एनफोर्सेबल, आप कोर्ट पर नहीं सकते हो। सो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। सो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। नेक्स्ट, जब आजाद हुआ देश, आजाद होने के बाद बहुत सारे लॉ था। हिंदू के लिए हिंदू लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू लॉ, हिंदू बिल्स एंड हिंदू लॉ, हिंदू बिल्स एंड हिंदू मैरिज एक्ट और भी है। सो बहुत सारे बिल है। नेक्स्ट, सो हिंदू के पास हिंदू बिल्स है, हिंदू सक्सेशन है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। यहाँ पर आप देख सकते ट्रिपल तलाक,
जो सुप्रीम कोर्ट फेमस है यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर। सो बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर करता है, कोई आर्गुमेंट करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वायलेशन करता है आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम टू रिलीजन। सो वायलेशन होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 25 में कहा है फ्रीडम टू रिलीजन। सो आर्टिकल 25 से यहाँ पर वायलेशन हो फ्रीडम टू रिलीजन। सो यहाँ पर ये इफेक्ट पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 पर। तो इसी वजह से फंडामेंटल राइट्स जब आपको वायलेशन होगा तब आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगेंस्ट में एंड कोई अब फेवर में करता है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड फेवर। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का फेवर नंबर 1, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। आर्टिकल 44 पार्ट 3 में कहा है डीपीएसपी। सो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। So constituted mandate. So constitution mandate. So part 4 आर्टिकल 44 में कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लाएगा जो एक नियम होगा ऑल रिलीजन के लिए। सो यहाँ पर जेंडर एंड इक्वलिटी जस्टिस होगा। सो इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इक्वल जस्टिस, सो इक्वल जस्टिस। नेक्स्ट, इसका बाद नेशनल यूनिटी बढ़ेगा। सपोज आप देख सकते उत्तर प्रदेश पर बहुत सारे यहाँ पर अलग नियम चल रहा है, वेस्ट बंगाल पर अलग नियम चल रहा है। तो स्टेट का जो इंटीग्रेशन वहाँ पर भी बहुत सारे नियम देख रहा है। सो यूनिटी, नेशनल यूनिटी बहुत मदद करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, नेशनल यूनिटी। सो नेशनल यूनिटी। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड सेकुलरिज्म का यहाँ पर डायरेक्शन पर जाता है। सेकुलरिज्म मतलब आप ऑल रिलीजन और रेस्पेक्ट करता है। सेकुलरिज्म का एक में ब्रीफ एक वीडियो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। सेकुलरिज्म ऑल रिलीजन में रिस्पेक्ट कर। सपोज बेसिकली वेस्टर्न सेकुलर, ईस्टर्न इंडिया का सेकुलरिज्म बहुत डिफरेंस है। तो सेकुलरिज्म यहाँ पर सेकुलरिज्म ऑल रिलीजन रिस्पेक्ट करना सिखाया यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो सेकुलरिज्म। नेक्स्ट, इसके बाद इम्प्लाई लीगल सिस्टम। नेक्स्ट, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई भी अगेंस्ट पे है। किस लिए अगेंस्ट है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगेंस्ट। नंबर 1, वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25। सो वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी। So threat to cultural diversity number 3, and basically political cause misuse होता है। political misuse अभी देख रहे हो हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ रहा है वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद पर, मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है। सो पॉलिटिकल मिसयूज। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है लेकिन जल्दी नहीं। सो वे फॉरवर्ड कुछ सजेशन देना बहुत अच्छा होगा। वे फॉरवर्ड ग्रेजुअली पर्सनल लॉ रिफॉर्म, ग्रेजुअली पर्सनल
लॉ रिफॉर्म, पर्सनल लॉ रिफॉर्म। पर्सनल लॉ, हिंदू के पास पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू साक्षरता एक्ट, तो उसको लाना है लेकिन थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म करना है। सो ग्रेजुअली पर्सनल लॉ रिफॉर्म। नेक्स्ट, फोकस करना पड़ेगा जेंडर जस्टिस पर। फोकस जेंडर जस्टिस। सो फोकस जेंडर जस्टिस, फोकस जेंडर जस्टिस। नेक्स्ट, इसके बाद ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन। देखा, ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन। नेक्स्ट, इसके बाद लोगों को एजुकेशन पर अवेयरनेस जगाना। सो अवेयरनेस एंड एजुकेशन। सो अवेयरनेस, एजुकेशन, अवेयरनेस। So uniform civil code. So uniform civil code पार्ट 4 ऑफ DPH डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पर से कहा है एंड इसको वायलेशन होता है फंडामेंटल 25 ले। सो पहली स्टेट है गोवा और उत्तराखंड जिसने का पास